रहे भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। आज अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव से सैफई स्थित उनके आवास पर जाकर खास मुलाकात की। मुलायम के निधन से खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। डिंपल अब चुनाव प्रचार में भी जुट गई है, लेकिन जनता के आशीर्वाद के साथ साथ परिवार का भी आशीर्वाद मिलना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है चचा शिवपाल यादव का आशीर्वाद। डिंपल और अखिलेश यादव ने मिलकर शिवपाल यादव से आशीर्वाद लिया। इसके पहले सपा की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें शिवपाल यादव का नाम था, लेकिन डिंपल यादव के नामांकन में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए थे, जिससे ये अटकलें लग रही थी कि शायद शिवपाल यादव नाराज हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके डिंपल यादव को समर्थन देने का फैसला किया और आज खुद अखिलेश यादव और डिंपल ने शिवपाल के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें उनके आवास से सामने आई हैं। और इस मुलाकात के बाद अखिलेश और शिवपाल यादव ने एक दूसरे के लिए ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें। पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हुई, परिवार वालों से मुलाकात हुई, अखिलेश यादव का ट्वीट। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद शिवपाल यादव का भी एक ट्वीट निकलकर सामने आया और दोनों ही परिवारजनों ने ये तस्वीर भी ट्वीट की है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी ने बनाया है। आज इन तमाम नेताओं के बीच काफी देर तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में आखिरकार बातचीत क्या हुई, इस पर सभी की निगाह बनी हुई है। और संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, सवाल यही है कि चचा का आशीर्वाद तो मिल गया है अखिलेश यादव और डिंपल यादव को, लेकिन बड़ी बात ये मुलाकात हुई काफी देर तक, दोनों ही लोगों ने ट्वीट किया, ट्वीट भी सामने आया, लेकिन बड़ी बात ये बातचीत क्या हुई? बिल्कुल स्वाति की जिस तरीके से मुलाकात हुई तकरीबन 50 मिनट तक समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और डिंपल जो मैनपुरी से उम्मीदवार हैं वो चाचा से मिलने पहुंचे। करीब तकरीबन एक घंटे के तकरीबन मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों इनसे जिस तरीके से ट्वीट आए हैं और उन ट्वीट को अगर विश्लेषण किया जाए तो ये साफ हो गया है कि जो तस्वीर में धूल जमी हुई थी वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और अब जो खेमेबाजी का जो दौर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और चूंकि नेताजी की विरासत को संभालने का मामला है तो ऐसे में शिवपाल जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए सीधे तौर पर कहा, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि नेताजी के लगाए हुए पौधे को हम खून और पसीने से सींचेंगे। और तो इसका साफ तौर पे यही स्पष्ट संदेश है कि अब सारी चीज़ें छोड़ करके और केवल मैनपुरी में किस तरीके से बड़ी जीत हासिल की जाए। परिवार इसलिए पूरा एक हुआ है और ये अटकलें नेताजी के देहांत के बाद से ही लगाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हर धार्मिक कार्यक्रम में शिवपाल यादव आगे देखे जा रहे थे और जो फ्रेम पूरा सेट किया जा रहा था उस फ्रेम की तस्वीरों से ये महसूस किया जा रहा था कि नहीं, परिवार एक हो चुका है और नेताजी की जो अंतिम इच्छा थी उसे पूरा करने का प्रयास दोनों एंड से चल रहा था। और यही वजह है कि आज तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई और उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया है और मुलाकात के बाद फिर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद निर्देशित किया है कार्यकर्ताओं को कि सीधे तौर पर लगे और डिंपल को बड़ी जीत कैसे मिल सकती है उस पर फोकस करें, जनता के बीच जाए। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ तक कहा कि कोठी पर आकर के यहाँ समय बर्बाद मत करें, बल्कि सीधे तौर पर मैदान पर जाएं और मैदान में जा करके वहाँ पर लोगों से रूबरू हों, लोगों से मुलाकात करके और वोट मांगने का काम किया जाए। उसके बाद शिवपाल यादव भी फील्ड में निकल जाते हैं। हालांकि मीडिया से न तो ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की और न बात की, और दूसरी तरफ न ही शिवपाल यादव। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव परसों जो मीडिया से मुखातिब होंगे, बात करेंगे उनसे और उसके बाद बाकी चीजें और क्लियर करेंगे। लेकिन यानी कि तस्वीर संजय ये माना जाए धीरे धीरे क्लियर हो रही है। रिश्तों पर जमी जो बर्फ थी वो धीरे धीरे पिघल रही है, नरमी दिख रही है, मिठास दिख रही है। और देखिए ये विंडो फाइट है पूरी तरह से संजय।
बिल्कुल ये विंडो फाइट है और ये जो नरमी है आपस की जो पारिवारिक मिठास है वो बढ़ चुकी है और परिवार अब एक हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुलाकात के बाद सीधे तौर पर अपनी कोठी पहुंचे थे और अभी भी जब से मुलाकात करके आए हैं उसके बाद से लगातार कोठी पर ही हैं। डिंपल यादव भी उसके बाद प्रचार प्रसार पर नहीं निकली, सीधे तौर पर कोठी पर है। माना जा रहा है कि कल जो उनके कार्यक्रम जो आज के थे वो रद्द किए गए और कल अब प्रचार प्रसार के लिए डिंपल यादव सुबह निकलेंगी। तकरीबन 10 बजे का कार्यक्रम उनका तय हो रहा है कि 10 बजे वो करहल की तरफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे। लेकिन अब पूरा परिवार प्रचार में लगा हुआ है। धर्मेंद्र यादव अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। तेज प्रताप यादव अलग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उधर साथ ही साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव खुद अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इन सारी संजय, एक सवाल जो है लगातार लोगों के जहन में कौन रहा है कि आज की जो तस्वीर है उससे भले ही एक बहुत बड़ा संदेश लोगों के बीच में जाए, लेकिन बड़ी बात यह है क्या लगातार समाजवादी पार्टी ऐसा संदेश देने की कोशिश करेगी, शिवपाल यादव को साथ लेगी? लोगों के जहन में ये सवाल अभी भी बरकरार है। संजय, आगे भी ये समर्थन मिलता रहेगा शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का? जी बिल्कुल स्वाति, चूंकि विधानसभा में जिस तरीके से सारे लोग पूरा परिवार एक, आपने देखा था तस्वीरें कि जब इटावा में रथ चल रहा था, क्रांति रथ लेकर के अखिलेश यादव निकले हुए थे, तब पूरा परिवार आपको एक देखने को मिला था। नेताजी भी उसी रथ में सवार थे और शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव भी वहां देखे गए थे। लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ी थी और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के कई बयान ऐसे आए थे जिससे दिक्कतें हुई परिवार में। लेकिन नेताजी के देहांत के बाद पूरे परिवार एक हो चुका है और कहीं ना कहीं ये महसूस परिवार को हो रहा है कि जो फूटता है उसे खत्म नहीं की जाएगी तो नुकसान दोनों एंड से है। तो ऐसे में आज जो तकरीबन 50 मिनट की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में इन तमाम बिंदुओं पर जरूर चर्चा हुई होगी कि किस तरीके से आगे की सियासत चले। चुकी शिवपाल यादव ने साफ तौर पे कहा है, पहले ही कह दिया था कि जो सम्मान और जो कद उनको दिया जाएगा, जो पद दिया जाएगा, जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे बाखूबी वो निभाएंगे। और कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं पर जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा परिवार है और राजनीतिक बड़ा कुनबा है। तो ऐसे में रोज रोज इस तरीके की चर्चाओं आने से कहीं ना कहीं छवि भी धूमिल होती है। तो ऐसे में परिवार की एकता एक बन गई है तो उसे लंबे समय तक, यानी कि नया जो आयाम है वो स्थापित कायम करने की समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी। इन चुनावों के जरिए संजय नए आयाम स्थापित होंगे, क्योंकि मुकाबला सभी देख रहे हैं, बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से डिंपल यादव खुद चुनावी मैदान में उतरी हैं, मोर्चा संभाल लिया अभी से अखिलेश यादव ने और ब्रिज बनने का काम कर रहे हैं शिवपाल यादव। है और चीज़ों को हैंडल करना शुरू किया। क्योंकि जब तक नेताजी थे तो कहीं ना कहीं घर के बड़े सबसे नेताजी थे, तो नेताजी लगातार जो है पूरे परिवार को एक करने का प्रयास करते थे। लेकिन अब उसके बाद शिवपाल यादव के कंधों पर जिम्मेदारी भी पहुंचती है, क्योंकि परिवार के अब बड़े हैं। और आपने देखा है कि अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर लिखा है कि नेताजी के साथ साथ परिवार के बड़ों के साथ और जनता का, मैनपुरी की जनता का भी समर्थन मिल रहा है, साथ मिल